नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ट्रैवलिंग फिजियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको मनोकामना माता मंदिर के रहस्य, वहाँ का इतिहास, वहाँ की पूजा विधि तथा वहाँ जाने के रास्तों के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि यहाँ जाने से शायद आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है और ये मनोकामना पूर्ण होने के बाद आपको वापस यहाँ जाना पड़ेगा। क्यों, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों, ये जो मंदिर है ये पोखरा और काठमांडू के बीच में है। काठमांडू से 106 किलोमीटर तो पोखरा से 94 किलोमीटर, मतलब 94 किलोमीटर से। तो हम पोखरा पहले गए थे घूमने के लिए, इसलिए हम पोखरा से अभी मंदिर जा रहे हैं। ये 94 किलोमीटर से। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हम मंदिर के नीचे पहुँच गए हैं। यहाँ से आप केबल कार देख पा रहे हैं। ये एक रास्ता है वहाँ जाने का। तो दोस्तों, आप केबल कार के अलावा अगर ट्रैकिंग करके जाना चाहते हैं तो भी आप ट्रैकिंग करके जा सकते हैं, पर वो अनबू गांव के यहाँ से आपको जाना पड़ेगा। वहाँ से 3 घंटा है मंदिर पहुँचने के लिए। तो दोस्तों, ये जो केबल कार है इसमें आपको 410 रुपये भरने पड़ते हैं। और यहाँ हम केबल कार के पास पहुँच गए और इस केबल कार में 6 लोग जाते हैं। तो हम, मेरी फैमिली के मुझे मिलाकर 4 लोग थे और एक कपल था। तो हम ऐसे 6 लोग इसमें बैठ गए थे। वैसे दोस्तों, यहाँ पर कई देर तक लाइन में खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नेपाली लोग आते हैं जो कि या तो अपने मन की कामना मांगने के लिए आते हैं, या तो उनकी कामना पूरी हुई रहती है, इसलिए वो कोई बलि देने के लिए या फिर जो भी उन्होंने प्रॉमिस किया रहता है वो देने के लिए आते हैं। ये केबल कार 5 पहाड़ों को पार करते हुए मनोकामना माता मंदिर तक पहुंचती है। उसमें इसको 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मंदिर जो है वो कितनी दूर है और कितने पहाड़ों में बसा हुआ है। वैसे इस पूरे प्रोविंस को गंदाकी रीजन कहते हैं और ये गोरखा में है बसा हुआ एक मंदिर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे फैमिली के लोग हैं, मेरी मम्मी, मेरा भाई। और अभी हमारा ये जो केबल कार है ये चालू हो चुका है। यहाँ पर आपको फ़ोटो के लिए पूछते हैं, पर हालांकि उसके पैसे लगते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है फ़ोटो खींचना या ना खींचना। हमने तो नहीं खिंचाई। तो आप यहाँ से बाहर के नज़ारे थोड़े बहुत देख सकते हैं। जिनको डर लगता है वो नीचे ना ही देखे तो बेहतर है। तो दोस्तों, यहाँ नीचे अगर आप देखोगे तो आपको 2 नदियाँ दिखेंगी। एक तो है त्रिशूली और एक है मरयागदी। और ये दोनों नदियाँ ही बहुत खूबसूरत दिखती हैं। आप आगे इसको देखेंगे। चलिए, तो अब बात करते हैं इस मंदिर के इतिहास की। तो नेपाली मान्यताओं के अनुसार ये मंदिर जो है वो 17वीं शताब्दी में बना हुआ है। उस वक्त यहाँ के राजा थे राजा राम शाह। तो गोरखाओं की जो महारानी थी उनके पास कुछ दैवीय शक्तियाँ थी और इन दैवीय शक्तियों की जानकारी केवल और केवल लखन थापा के पास थी। एक दिन महाराजा ने अपनी रानी को मनोकामना माता के रूप में देख लिया और लखन थापा को सिंह यानी के लायन के रूप में देख लिया। और उसके बाद बड़े ही रहस्यमय तरीके से जो महाराजा थे उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद, क्योंकि ये सब हिंदू थे, इसलिए महारानी ने सती परंपरा का मान रखते हुए महाराजा के साथ वो सती चली गई। पर उससे पहले उन्होंने थापा को ये कहा कि वो वापस जन्म लेंगी या फिर वो वापस अवतरित होंगी। इस घटना के 6 महीनों बाद एक किसान जब अपने खेतों में पत्थर तोड़ रहा था, तब एक पत्थर से खून और दूध की नदियाँ बहने लगी। तब उस किसान ने थापा को बुलाया। फिर थापा ने वहाँ पर कोई जादू टोना करके उसको रोक दिया, मतलब जो कि खून और दूध की नदियाँ बह रही थी उसे उसने रोक दिया। और ठीक उसी जगह पर थापा ने माता मनोकामना मंदिर की स्थापना की। और ये जो मंदिर चलाने वाले हैं, जो कि इस मंदिर के एंसेस्टर्स हैं,
या फिर पूर्वज कह सकते हैं, वो सारे के सारे थापा है, यानी कि सारे के सारे गोरखा है। यानी कि जो मनोकामना माता है वो रानी चंपावती थी और राजा राम शाह की बीवी थी, और उन्होंने वापस अपने पुत्र दंबार शाह के जो शासन था उस वक्त उन्होंने जन्म लिया था, ऐसा नेपाली मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है। ये जो मंदिर है ये देवी भागवती के पुण्य जगह पर बसा हुआ है, और देवी भागवती जो है वो देवी लक्ष्मी की एक रूप माना जाता है। तो देखिए, बात ऐसी है कि मन का मतलब होता है दिल से, हृदय से, और कामना का मतलब होता है इच्छा। तो अगर आप यहाँ आकर के कोई भी अपनी इच्छा जो है वो पूरे दिल से, साफ दिल से मांगते हैं, तो मनोकामना माता ज़रूर आपकी इच्छा पूर्ण करती है। और आप ये इच्छा मांगते हुए जो कहते हैं, कि जैसे कि यहाँ के लोग कहते हैं कि वो मुर्गे की बलि देंगे या फिर बकरे की बलि देंगे, तो आपको वो करना भी पड़ता है। अगर आपकी इच्छा पूरी हो जाती है तो आपको वापस यहाँ आना पड़ता है। आपने जो कहा होता है वो आपको करना पड़ता है। यहाँ पर जब हम पहुँचे तब हमने देखा था कि कई सारे लोग मुर्गे और बकरियाँ लेकर के थे। तो वो दिखाता है कि यहाँ के लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी मन की कामना कहते हैं, और वहाँ इनकी मन की कामना पूरी भी होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मनोकामना माता मंदिर। ठीक इसी मंदिर के पीछे आपको जो भी मुर्गा या फिर बकरी जो भी आप लेके आते हैं वहाँ पर उसका बलि देना होता है। यहाँ पर आपको अपनी अगरबत्तियाँ वगैरह जलानी होती है फिर, और यहाँ से आगे आपको जो है वो नारियल फोड़ने की एक जगह होती है, वहाँ आपको आखिर में वो नारियल वहीं पर फोड़ना होता है और वहीं पर उसका प्रसाद ग्रहण करना होता है। ये जो चीज़ है ये यहाँ पर सबसे ज़रूरी है, यह हमें यहाँ पर करने के लिए बताई गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों हम सुबह आए थे और हमारे दर्शन होते होते रात हो गई, क्योंकि वो जो है ये आखिरी दिन था। और इसके बाद यहाँ पर जो लोग हैं वो मंदिर में जाते नहीं हैं, ऐसा कहा जाता है। तो अभी जाते जाते हमें बहुत ही देर हो गई थी, और ये जो केबल कार है ये रात के 12 बजे तक खुली रहती है। तो अभी हम रात के लगभग 10 बजे यहाँ से केबल कार से निकले थे, और वही केबल कार से भी 15 से 20 मिनट तो लग ही जाते हैं। आप वैसे तो मुझे लगता नहीं कि आपको कोई नज़ारे इस वक्त दिख रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत अंधेरा था और हमें केबल कार के अंदर बहुत डर भी लग रहा था। अगर तो आपकी भी कोई मनोकामना है और आप चाहते हैं कि वो पूरी हो, और आप नेपाल आने का प्लान कर रहे हो, जो कि शायद आप घूमने के लिए वगैरह आ रहे हो, तो आप इस मंदिर में ज़रूर जाएं। यहाँ पर अपनी मन की कामना मांगे, और अगर वो पूरी होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके मन की कामना पूरी हुई कि नहीं हुई। मैंने भी अपने लिए और अपने घर वालों के लिए कुछ मांगा है, देखते हैं वो पूरा होता है या नहीं। वैसे होना तो ज़रूर चाहिए। और ये मेरा पहला व्लॉग है, हालांकि इसके बाद मैं और अपने नेपाल के व्लॉग्स अपलोड करूँगी। तो आप प्लीज़ ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग है तो आप मुझे यहाँ पर सजेशंस भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा, आपको इसमें क्या बुरा लगा, और मैंने इसको और इम्प्रूव कैसे करना है। तो मुझे ये सारी बातें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव ज़रूर करूँगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी भी कुछ खास दिख नहीं रहा है, नीचे सिर्फ लाइटें दिख रही है। और यहाँ से हम नीचे पहुँच गए, और वहाँ से हमने अब हमारी कार में बैठकर हम काठमांडू चले गए, और फिर हम काठमांडू घूमे। और इसके बाद मैं आपको मुक्तिनाथ का, काठमांडू के और पोखरा के कई सारे वीडियोज़ अपलोड करने वाली हूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहे। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना कृपया करके न भूलें, क्योंकि यही चीज़ है जो मुझे और ज़्यादा वीडियोस अपलोड करने में और ज़्यादा मेहनत करने में प्रोत्साहित करेगी। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।